Good morning, all of you. Today is our lecture number 17 of vector algebra and this is the last lecture of vector algebra. आज का जो टॉपिक तो क्या है, मीन्स हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जितने भी हमने अभी तक टॉपिक करे हैं उससे भी कवर करेंगे एक दो क्वेश्चन और। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, प्रूव दैट A dot B plus C cross product with A plus B plus C इक्वल टू 0। ठीक है जी। क्या क्वेश्चन है आपके पास? A का डॉट प्रोडक्ट है B प्लस C के साथ और B प्लस C क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा है किसके साथ? A प्लस B प्लस C के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास? A डॉट, अब B प्लस C को इसमें अंदर रख दीजिए, तो क्रॉस में कर दीजिए किसके साथ? A प्लस B प्लस C के साथ। ठीक है जी, A प्लस B प्लस C के साथ। इज दैट क्लियर? अब इसमें आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट तो बाद में लेंगे, पर अंदर B से पहले ये सारी टर्म्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। पहले B के साथ करते तो B क्रॉस A, फिर B को करेंगे प्लस का साइन बीच में, B क्रॉस B। ठीक है, फिर उसके बाद B क्रॉस C, चाहे तो ब्रैकेट लगाते जाइए। ठीक है, बीच में प्लस का साइन आएगा। उसके बाद आएगा C की बारी है। अब C क्रॉस मल्टीप्लाई होगा अंदर सबके साथ, C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B प्लस C क्रॉस C। ठीक है, ये एक स्टेप हो जाएगा आपका। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, ध्यान दीजिएगा, अभी भी डॉट प्रोडक्ट मैंने बाहर रखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपकी जीरो बनेगी। सबसे पहले हम जीरो किसको बनाएंगे? अगर सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दैट इज इक्वल टू 0, पहली चीज ये। और जो टर्म्स उल्टी हैं बाय द साइक्लिक ऑर्डर से, मीन जैसे यहाँ B क्रॉस A है, बट हमारे पास क्या होता है, पहले A आता है फिर B आता है, उसको कन्वर्ट करके लिखिए। जैसे B क्रॉस A को मैं क्या लिख सकता हूँ? नेगेटिव ऑफ A क्रॉस B लिख सकता हूँ, और B क्रॉस B को क्या लिखूंगा? 0। अब अगली टर्म है B क्रॉस C। अब B क्रॉस C तो साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग सही है, पहले A फिर B फिर C, पहले B फिर C, सही है। इसको ऐसे लिखिए, B क्रॉस C। उसी तरह अगली टर्म है C क्रॉस A। C क्रॉस A को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये भी साइक्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग सही है। साइक्लिक ऑर्डर मीन्स A B C, पहले A फिर B फिर C, और C के बाद अगर मैं घूमता हूँ तो दोबारा क्या आता है? A। ये साइक्लिक ऑर्डर ऐसे चला के रखना है। तो पहले C फिर उसके बाद क्या? A, तो ये एक सही टर्म है, प्लस C क्रॉस A। उसके बाद C क्रॉस B। C क्रॉस B को मैं उल्टा करके लिखूंगा, वो बन जाएगा आपका B क्रॉस C। ठीक है जी, C क्रॉस B को मैंने अपोजिट करके लिखा तो वो बन गया आपका B क्रॉस C, और साथ में प्लस C क्रॉस C, जो आपका क्या होगा? 0 के बराबर। ये यहां तक हो गया। इज दैट क्लियर? क्या किया मैंने? B क्रॉस A को मैं लिख सकता हूँ A क्रॉस B, बट नेगेटिव साइन में, क्योंकि कॉम्पिटेटिव तो होल्ड होता नहीं है वेक्टर में, वेक्टर प्रोडक्ट में। और साथ में क्या है, सेम टर्म्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूं, B क्रॉस B करूं या C क्रॉस C करूं, वो क्या होता है? इक्वल टू 0। अब इसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है आपके पास। अब मैं करूंगा डॉट के साथ मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो पहले नेगेटिव A डॉट A क्रॉस B, A डॉट A क्रॉस B, पहला ये आ गया। फिर 0 वाली टर्म तो कैंसिल है, फिर आया प्लस A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, फिर A डॉट C क्रॉस A, फिर आया माइनस ऑफ A डॉट B क्रॉस C। ठीक है जी। अब यहां पे देखिए, कैंसिल तो पहले भी हो सकती थी कुछ टर्म्स,
चलिए ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी मतलब तीन टर्म्स ऐसे लिखी हो ए डॉट बी क्रॉस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते थे ना, ठीक है। तो मैं इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं, ए बी प्लस ए बी सी, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसे डिनोट करते हैं तीनों वेक्टर जो दिए होते हैं, प्लस ए सी ए माइनस ए बी सी। अब आप यहां देखेंगे, पहले तो मैं एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा जो मैंने आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन में पढ़ाई थी, कि अगर कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी तीन वेक्टर में से दो वेक्टर इक्वल हों तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर तीन वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर आपके क्या हो, इक्वल हो, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए दो वेक्टर इक्वल हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल। उसी तरह इसमें भी क्या होगा, दो वेक्टर इक्वल है, यहाँ भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल। बचा क्या, प्लस ऑफ ए बी सी माइनस ऑफ ए बी सी। एज यू सीन सेम टर्म लाइक टर्म्स अपोजिट साइन, तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, 0 बचा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? इजी है, प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं इसमें, क्लियर। और सेम वेक्टर का, जैसे हम सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ 0 के इक्वल होता है। किन्हीं तीन वेक्टर में से अगर दो वेक्टर बराबर हो और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले तो वो भी क्या होगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही हुआ। और यहाँ पे लाइक टर्म्स थी, सेम टर्म्स का सेम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बात साइन कौन से है, अपोजिट है, तो आपस में ये भी कैंसिल आउट होकर क्या बन गया, 0 के इक्वल। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इंप्लाइज हैंस प्रूव्ड। Is that clear to all of you? Okay, now move to the next question. Next question क्या है आपके पास? Next question आपके पास, prove that what you have to prove, scalar product of a plus b comma b plus c comma c plus a, ठीक है। अगर इस फॉर्म में देखा है, यहाँ देखिए स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है, इक्वल टू आपने लेके आना है ट्वाइस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। इज दैट क्लियर? स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन क्या आपका, यू हैव टू प्रूव दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, मतलब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, कंबाइन करके लिखा है, इज इक्वल टू लेके आना ट्वाइस ऑफ वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। क्लियर? सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला गया है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, यही है। अब स्केलर प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वैसे हमने रिप्रेजेंट करना है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। वैसे पहला वेक्टर आता है डॉट में, ए प्लस बी को मैंने रखा डॉट में, डॉट प्रोडक्ट विद बी जो दूसरे वाला है, बी प्लस सी का क्रॉस प्रोडक्ट सी प्लस ए के साथ, ठीक है। इसी तरह लिखेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमने क्रॉस जो है वो मल्टीप्लाई आपस में कर रहे हैं। ए प्लस बी को बाहर ही रखिए, ए प्लस बी को मैंने बाहर ही रखा, ठीक है। अंदर हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ अंदर मल्टीप्लाई, बी से पहले ये मल्टीप्लाई किए बी क्रॉस सी, ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर बी क्रॉस ए, ठीक है जी, फिर प्लस का साइन सी क्रॉस सी, फिर प्लस का साइन सी क्रॉस ए। इज दैट क्लियर? चेक कर लीजिए।
चारों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए गए हैं। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो सेम टर्म है, जैसे ये है सी प्लस सी, ठीक है, सी क्रॉस सी, ये आपका 0 बन सकता है। और बी क्रॉस सी आपका साइक्लिक में, ठीक है, सी क्रॉस सी के बाद ए ही आता है, पर बी के बाद ए, इसको नेगेटिव करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ बना ए प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस सी, इसको सही कर दिया ए क्रॉस बी, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, और ये आ गया 0 और ये आ गया सी क्रॉस ए, ठीक है जी। 0 वाली टर्म तो आपकी इग्नोर हो गई। अब आपने एक एक वेरिएबल के साथ ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ इनके साथ लिखना है इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो क्या बना आपके साथ, हाँ जी, पहले ए के साथ ये सारे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। पहला बना आपके पास ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बना बी क्रॉस सी के साथ, यही बना। फिर ए वाला माइनस लगा के ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बना ए क्रॉस बी के साथ, ठीक है। फिर 0 वाली टर्म इग्नोर कीजिए, फिर प्लस लगाइए, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बना सी क्रॉस ए के साथ। इज दैट क्लियर? उसी तरह अगली बार बी के साथ करेंगे, बीच में प्लस का साइन, बी डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। बी वाला डॉट हो रहा है इसके साथ, अब थर्ड वाला होगा प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है जी। तो देखिए क्या बनता है आपके पास, ठीक है जी। तो ये बना, देखिए ये तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बन गई, ए बी सी, इसको लिख दीजिए। स्केलर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। फिर माइनस ऑफ, यहाँ डबल है कोई बात नहीं, इसको भी ऐसे लिख दीजिए, ए बी, ठीक है। फिर प्लस ए सी ए प्लस बी बी सी, फिर प्लस बी डॉट बी ए बी प्लस बी सी ए। अब आप आपस में ये देखेंगे, पहले वाला तो ऐसे लिखिए, बाकी लास्ट टर्म को छोड़ के सारी 0 बन जाएंगी, ये भी 0 बन जाएंगी, क्योंकि अगर 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर इक्वल हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के इक्वल। यहाँ भी 2 वेक्टर इक्वल है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 2 वेक्टर इक्वल है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 2 वेक्टर इक्वल है, यहाँ भी 0, बचा क्या है ये। अब याद रखिए, ए बी सी हो या बी सी हो, बट साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए, बी के बाद सी और सी के बाद ए, तो मतलब आपस में ये दोनों बराबर हैं, मीन्स ए बी सी प्लस ए बी सी। क्लियर? याद रखिए, इसको मैंने ए बी सी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ देखिए बराबर इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ भी एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, बी के बाद आता है सी और सी के बाद दोबारा घूम के क्या पहुंच जाता है आपके पास ए। तो साइक्लिक ऑर्डर आपका मेंटेन होना चाहिए। आप इसकी वैल्यू बराबर लिख सकते हैं, जो कि हमारा इक्वल टू आ गया 2 ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इज दैट क्लियर? दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। यही थी राइट हैंड साइड, प्रूव करनी थी हमें। एट लास्ट हैंड्स प्रूव्ड, 2 ऑफ ए बी सी लेके आना था। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है जी, बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट पुट होने चाहिए और एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास ठीक है जी।
तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहीं से जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है, यू हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, साइन ऑफ ए, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल टू साइन ऑफ बी अपॉन स्मॉल बी इक्वल टू साइन ऑफ सी अपॉन स्मॉल सी। ठीक है, ये आपने इक्वल लेके आने। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाऊंगा, प्लीज डायग्राम ध्यान दीजिएगा। डायग्राम क्या है आपके पास, एक ट्रायंगल बताया मैंने, ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, इज दैट क्लियर। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और यहाँ से ये एक्स्ट्रा लाइन आपने ज्वाइन करनी क्योंकि एक वेक्टर है, आगे ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल सी है तो ये एंगल क्या हुआ, पाई माइनस सी, कैपिटल सी लगना। ठीक है, अगर ये एंगल अंदर वाला ही ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, अगर ये एंगल सी है तो ये बाहर वाला कितना हुआ, पाई माइनस सी, और अगर एंगल ये कितना है ए, तो ये वाला एंगल कितना हुआ आपका, पाई माइनस ए। उसी तरह अगर ये एंगल बी है तो ये आपका होगा पाई माइनस बी। क्लियर। उसी तरह कैपिटल ए अगर यहाँ है तो दिस इज द ए वेक्टर, बी यहाँ है तो सामने वाला होता है ना बी वेक्टर, और ये होता है सी वेक्टर। ये ध्यान डिनोशन याद रखना, कभी भी ट्रायंगल आप वेक्टर में बना रहे हैं इसी तरह ड्रॉ होगा, और ए पॉइंट अगर कैपिटल ए यहाँ है तो ये वाला सामने वाली लाइन जो होगी ए पॉइंट के, वो आपकी ए वेक्टर होगी। उसी तरह बी पॉइंट यहाँ है तो सामने वाली लाइन क्या होगी, आपकी अपोजिट लाइन बी वेक्टर। उसी तरह ये सी वेक्टर बन गया। अब सबसे पहली जो कंडीशन आपने याद रखनी है, एज वी नो डैट, ये हमने प्रूव भी करी है, मतलब लास्ट ऐसा क्वेश्चन भी करा था हमने कल क्लास में, पिछले लेक्चर में, कि ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या होता है, जीरो। अगर ट्रायंगल हो, अगर ट्रायंगल एबीसी हो तो एक तीनों साइड का सम हमारे पास क्या आएगा, एज अ वेक्टर फॉर्म में जीरो के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों साइड को आपने एक जगह रखा और तीसरी साइड को एक तरफ ले गए। इफ दैट क्लियर, मीन्स आपके पास क्या आ गया, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। अब आपने यहाँ क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। पहले ए के साथ लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। ठीक है, इधर भी ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। ठीक है, तो एज वी नो डैट कि हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये आया ए क्रॉस ए, और ये आया फिर बीच में प्लस का साइन, देन ए क्रॉस बी, और ए नेगेटिव में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सीधा करके लिख दूंगा सी क्रॉस ए। ठीक है, सी क्रॉस ए को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर भी मुझे चेक करना है, पहले सी आता है फिर ए आता है। ठीक है, अगर मैं ए ऐसे लिखूंगा, देखिए ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए वैसे, पर यहाँ सी आ रहा है तो इसको मैंने चेंज करके सी क्रॉस ए इज रिटन एज नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस सी, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब एज यू नो डैट ए क्रॉस ए क्या होता है आपके पास, जीरो के इक्वल होता है। ए क्रॉस ए क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। कीजिए उसी में प्रोसीड। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लीजिएगा, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी को। अब ए क्रॉस ए आपका जीरो के इक्वल है, प्लस ए क्रॉस बी आपका क्या आ गया, इक्वल टू सी क्रॉस ए, इक्वल टू सी क्रॉस ए के बराबर आ गया। ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, सी क्रॉस ए के। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखिएगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दैट इज और इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 तो आ गई। अब इसी तरह ऐसा क्वेश्चन हमने किया है पिछले लेक्चर में। अब मैंने इक्वेशन 1 को दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट करना है विद बी के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट करिए इसको, इक्वेशन 1 को विद बी वेक्टर। जब आप बी वेक्टर के साथ करेंगे इसको तो क्या बनेगा, बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ इक्वल टू माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी, यही होगा बी क्रॉस सी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब इसको करते हैं। तो क्या बना आपके पास, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी
इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस सी। अब इसका मैं माइनस इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बी के बाद क्या आना चाहिए, सी। अकॉर्डिंग टू साइक्लिक ऑर्डर सही है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। ये तो बन गया जीरो, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया। अब बी क्रॉस ए को, इसको मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बी के बाद आता है सी, बट यहाँ ए है तो मैं इसको सीधा करके लिखूंगा। सीधा करूंगा तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इक्वल टू आ गया आपका नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस सी। मीन्स ए क्रॉस बी, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, कैंसल आउट हो गया, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया यहाँ, बी क्रॉस सी के। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 देखिए कि ए क्रॉस बी यहाँ सी क्रॉस ए के बराबर है, यहाँ ए क्रॉस बी किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के। इट मीन्स क्या लिखेंगे, कंबाइन इक्वेशन 2 एंड 3, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 2 कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था पिछले लेक्चर्स में वेक्टर प्रोडक्ट वाले में कि ऐसी कंडीशन मैंने यहाँ तक क्वेश्चन प्रूव करा हुआ पहले। ठीक है, यहाँ तक आपने प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया, बी क्रॉस सी के, और ए क्रॉस बी किसके बराबर, सी क्रॉस, तो मतलब आपस में ये दोनों भी बराबर हुए। अब इसके बाद सबसे पहले जब आप ये सॉल्व कर लेंगे तब आपने क्या करना है, सबसे पहले एक पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन तो हमने कर रखा है पहले। इक्वेशन नंबर 2 जब आप लेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हाँ जी, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 थी ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू था सी क्रॉस ए के, किसके इक्वल था, सी क्रॉस ए के। अब यहाँ लगाइए वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्मूले, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले लगाइए। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पे, ये भी रखिए, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल। ए वेक्टर यहाँ को एक्सटेंड तभी मैंने किया क्योंकि एंगल हम यहाँ लेंगे पाई माइनस सी। क्या लेंगे, पाई माइनस सी। डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन क्या उनकी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है, फिर इधर फिर इधर, क्लियर। तो यहाँ ए और बी के बीच का एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस सी, दैट इज द साइन ऑफ पाई माइनस सी। ठीक है, उसी तरह सी क्रॉस ए का क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और साइन ऑफ एंगल क्या बनेगा, सी और ए का बीच का एंगल क्या होगा, ये भी इस तरफ बढ़ रहा है तो ये बनेगा पाई माइनस बी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को तो मैं ए लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर। तो ये बन गया आपका ए बी, क्या बन गया, ए बी, और साइन पाई माइनस सी हो गया आपका साइन सी। उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ सी सी के बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया, साइन पाई माइनस बी आ गया साइन बी के बराबर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन के ऊपर एंगल डिपेंड करता है, क्लियर, याद रखना। अगर ये दोनों डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे होती तब एंगल बी बनता, बट यहाँ डायरेक्शन देखिए क्या है एंगल की, इस तरफ को है और ये इधर, तो एंगल आपका ये आएगा पाई माइनस बी। क्लियर, तो ये आ गया ए बी साइन सी इक्वल टू सी ए साइन बी। अब दोनों तरफ ए है वो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा, बी साइन सी इक्वल टू सी साइन बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये स्मॉल सी जो है आपका, ये स्मॉल सी है, याद रखिए, स्मॉल सी को अलग भी नोट कीजिएगा। स्मॉल सी आ गया इसके नीचे और साइन बी के नीचे आ गया स्मॉल बी। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 बनने के बाद, ठीक है जी, इक्वेशन 4 बन चुकी है। अब इक्वेशन 4 के बाद देखिए क्या बन रहा है आपके पास, ऐसे ही सेम जैसे मैंने ये दो वेक्टर इक्वेशन 2 को सॉल्व किया है, ऐसे ही आपने इक्वेशन 3 को भी सॉल्व करना है। किसको, इक्वेशन 3 को। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इज दैट क्लियर। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, ए क्रॉस बी किसके बराबर आया था, बी क्रॉस सी के, यही आया था। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। इज दैट क्लियर, ये समझ आ गया आपको एंगल कैसे लिए मैंने, पाई माइनस सी पाई माइनस बी। तो याद रखिएगा हमेशा कैसे एंगल लेने हैं, इनकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है एंगल। क्लियर। अब जो आपके पास है
इक्वेशन 3 को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम एज इट इज। हाँ जी, ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन, हाँ जी ए बी कहाँ है, साइन पाई माइनस सी। उसी तरह बी क्रॉस सी को लिख सकता हूँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन बी सी के बीच में क्या आया, पाई माइनस ए। ठीक है, बी सी के बीच में क्या आया, पाई माइनस ए। क्लियर। एंगल को याद रखिएगा, मैं एक बार बात करता हूँ, पॉइंट रखिए ऐसे, अगर ये दोनों डायरेक्शन एंगल ऐसी डायरेक्शन ऐसी है, एक दोनों पॉइंट से डायरेक्शन अलग तरफ को जा रही है, तब एंगल ये बीच का बनता है। बट अगर एक डायरेक्शन अंदर को आ रही है तब वो डायरेक्शन ऐसी आएगी, तब एंगल यहाँ ये वाला बनेगा। क्लियर। मीन्स उस पॉइंट से एंगल वो लेना है जिस पॉइंट से दोनों तरफ को डायरेक्शन सेम जा रही हो। ठीक है, अब आ गया ये बनेगा आपका ए बी साइन सी और ये बनेगा बी सी साइन ए। दोनों तरफ बी भी है, कैंसिल कीजिए, तो ये आ गया ए साइन सी और ये आ गया सी साइन ए, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है दिस स्मॉल सी साइन सी अपॉन स्मॉल सी इक्वल टू साइन ए अपॉन स्मॉल ए। क्लियर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए फोर्थ और फिफ्थ में, अगर मैं ये फोर्थ निकाली थी हमने, फोर्थ और फिफ्थ को देखूं तो साइन सी अपॉन सी साइन ए अपॉन ए के बराबर भी है और साइन सी अपॉन सी साइन बी अपॉन बी के बराबर है। यहाँ मैं अब दोबारा अगेन कंबाइन करूंगा इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को। इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट स्टेप यू हैव टू कंबाइन, जैसे वहां कंबाइन करना था वैसे यहाँ कंबाइन इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। इक्वेशन 4 और 5 को कंबाइन करता हूं तो साइन सी अपॉन स्मॉल सी बराबर आता है साइन ए स्मॉल ए, और साइन सी और ये किसके बराबर है, साइन बी अपॉन स्मॉल सी, इसी के बराबर है। दोनों चीजें इसी के बराबर आई थी। इसी तरह आपने इसको अरेंज करके लिख देना है। एट लास्ट लिखेंगे आप आंसर प्रूफ। क्लियर। जो प्रूफ करना था उसमें ए आगे था, बी बीच में है और सी बाद में। ठीक है, आपस में तीनों बराबर हैं तो आप रोटेट करके पहले किसी को भी लिख सकते हैं। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके नाउ चलिए आप कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए अपने होमवर्क के लिए। चलिए, सो आई एम सॉरी, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया। इफ दैट क्लियर टू यू, समझ आ रहा है आप सबको। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टाइप ऑफ स्टेप ऑफ क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो या किसी स्टेप में समझ ना आया हो, देन यू कैन आस्क मी। और जितने भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगा तो प्लीज उनको कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। थैंक यू। चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वेक्टर अलजेब्रा का, उसके बाद एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए कोमा बी कोमा सी, if a comma b comma c are three non-coplanar vectors, are three non-coplanar vectors, a comma b comma c क्या है, थ्री non-coplanar। non-coplanar means coplanar, और coplanar क्या होता है, जो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हो, that are called the coplanar vectors। ठीक है, if a b c are the three non-coplanar vectors and d dot a is equal to d वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद b is equal to d वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद c इक्वल टू 0। ठीक है, मीन d का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर साथ क्या है, 0 है। देन शो दैट d is a zero vector, then show that d vector is a zero vector। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन पार्ट। अब गिवन में सबसे पहली कंडीशन क्या है, ए बी सी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। सेकेंडली क्या है कि डी डॉट ए अगर 0 के बराबर है, डी का डॉट प्रोडक्ट अगर ए के साथ 0 के इक्वल है,
विच इम्प्लाइज डी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर के। उसी तरह अगर डी का डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर के साथ 0 है, विच इम्प्लाइज डी परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। उसी तरह एज सेम एज इट इज, अगर डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर 0 के बराबर है, गिवन है ना ये तीनों चीजें, तो डी वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होगा सी के। मीन डी एक ऐसा वेक्टर है जो तीनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। कोई भी वेक्टर अगर तीनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, विच इम्प्लाइज कि जो डी है हमारा, डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, टू द प्लेन, क्योंकि सेम प्लेन पे लाई करेंगे जब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, मान लीजिए ये एक वेक्टर है डी एंड दैट इज योर ए, दैट इज योर बी एंड दैट इज योर सी। परपेंडिकुलर तभी होगा जब ये तीनों वेक्टर आपके क्या होंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। कौन सा, ए बी और सी। क्लियर, डी वेक्टर ये है जो ऊपर मैंने ये वाला मार्कर, ठीक है, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी। ठीक है, तभी होगा जब ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, नीचे वाले एक प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, मीन डी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो कंटेनिंग करेगा, कंटेनिंग द वेक्टर ए कोमा बी एंड सी, ए कोमा बी कोमा एंड सी। ठीक है, अगर कोई, अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है अकॉर्डिंग टू दिस, जो गिवन पार्ट से हमने निकाला है, डी तो बोल रहा है परपेंडिकुलर प्लेन, बट हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी सी क्या है, कोप्लेनर है। क्या है, कोप्लेनर। अगर ए बी सी कोप्लेनर है, ठीक है, बट क्वेश्चन में सॉरी क्या है, ए बी सी क्या है हमारे पास, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, बट यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है कि ए बी सी एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे अब हम, याद रखिएगा गिवन कंडीशन है कि ए बी सी तीनों वेक्टर क्या है, नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर मींस एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हमने यहाँ क्या निकाला कि वो तीनों एक ही पार्ट पे लाई कर रहे हैं। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, contradicts the given statement that ABC are non-coplanar vector, are non-coplanar vector, are non-coplanar vector। ठीक है, ये तभी हो सकता है, देखिए क्वेश्चन में कुछ है और सॉल्यूशन में हमारे पास कुछ आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू यही तभी हो सकता है अगर हमारा डी वेक्टर हो ही ना। जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज द डी वेक्टर, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। डी परपेंडिकुलर टू ए बी सी तभी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, और स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि ये ए बी सी हमारे एक प्लेन पे लाई नहीं कर रहे, मीन्स ये कोप्लेनर, ठीक है, नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, नॉन कोप्लेनर है तो नॉन कोप्लेनर मींस एक प्लेन पे लाई नहीं कर रहे। वो तभी हो सकता है अगर डी की वैल्यू 0 हो। अगर डी की वैल्यू 0 हुई मीन इट्स अ जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, मीन इट इज नथिंग। ठीक है, तो वो तीनों वेक्टर चाहे प्लेन में लाई करे या ना करे, ठीक है, मीन्स क्या है, उसके 0 वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो वो तीनों वेक्टर वाली कंडीशन भी प्रूव होगी और आपका सोल्यूशन भी प्रूव होगा। इज दैट क्लियर? देयरफॉर द ओनली पॉसिबिलिटी आर, therefore the only possibility are that D vector is a zero vector, is a zero vector। Is that clear? D vector is a zero vector। ठीक है जी, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही बचेगी, therefore the possibility are that D is a जीरो वेक्टर। अगर जीरो वेक्टर होगा D तो वो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी और जो हमारे स्टेटमेंट गिवन थी वो भी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए अब होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन है आपके पास होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन है, फॉर एनी, क्वेश्चन नंबर 1,
दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फॉर एनी 3 वेक्टर ए बी सी, फॉर एनी 3 वेक्टर ए बी सी, show that a minus b comma b minus c and c minus a, ये तीनों वेक्टर्स अलग अलग हैं, ठीक है, आर कोप्लेनर। हमें प्रूव करना है ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर कब होंगे? जब इनकी स्केलर प्रोडक्ट इन तीनों का क्या होगा? 0 के इक्वल। क्लियर? नाउ नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, प्रूव दैट पहला पार्ट है आपके पास, b प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है c क्रॉस a, सॉरी c प्लस a क्रॉस प्रोडक्ट विथ a प्लस b, ठीक है। c प्लस a क्रॉस a प्लस b बराबर आना चाहिए ट्वाइस ऑफ ए बी सी, ट्वाइस ऑफ ए बी सी, ठीक है। ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट जो आपके पास है वो है b माइनस सी का क्रॉस प्रोडक्ट, b माइनस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट c माइनस a के साथ और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? a माइनस b के साथ, ठीक है। इक्वल टू आना चाहिए आपके पास 0 के, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी। इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट कीजिए। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी। इसके अलावा वैसे क्वेश्चन तो 2 और बचे हैं आपको देने के लिए, उनको भी नोट कर लीजिए क्योंकि लास्ट लेक्चर है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे, मिलेंगे मीन नेक्स्ट चैप्टर पे। चलिए 2 क्वेश्चन और ले लीजिए, फटाफट नोट कीजिए इनको, और 2 क्वेश्चन और लीजिए होमवर्क के लिए। हाँ जी, पहला है आपका क्वेश्चन, अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, ठीक है जी। वॉल्यूम फाइंड करना है विथ क्वार्टर माइनस एजेस, विथ quarter minus edges AB, AC and AD। इन 3 एजेस को लेके इनका सॉल्व करना। वेयर, अब यहाँ पे जहाँ देखिए 4 पॉइंट दे रखे हैं विथ, सॉरी वेयर, आई एम सॉरी, वेयर। अब यहाँ पे जो चारों पॉइंट हैं उनके पॉइंट्स दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियोज। वेयर ए जो हमारा है दैट इज इक्वल टू 3,2,1, ठीक है जी। बी हमारा है 4,2,1, सी हमारा है 0,1,4, ठीक है जी। एंड डी हमारे पास है, ठीक है जी, 0,0,7। तो आपने ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए डी, सॉरी ए बी, ए सी और ए डी निकाल के फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मींस उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, दिस इज द, इफ ए इज इक्वल टू, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट टाइप एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, अगर एक वेक्टर ये है एंड बी वेक्टर जो हमारा है वो है आई के बराबर, एंड सी जो हमारे पास है वो है C1i C2j प्लस C3k। अगर ये है तीनों चीजें वेक्टर्स की गिवन, एंड इफ C1 इक्वल टू 1, देखिए जो C वेक्टर है वो C1 C2 C3 की फॉर्म में दे रखा है और C1 की वैल्यू दे रखी है 1
और C2 की वैल्यू दे रखी है 2। देन फाइंड C3। तो हमें क्या फाइंड करना है, C3 की वैल्यू फाइंड करनी है। और साथ में कंडीशन क्या दे रखी है, विच मेक्स वेक्टर ए बी एंड सी कोप्लेनर, जो कि ए बी सी वेक्टर को क्या बनाती है, कोप्लेनर बनाती है। ठीक है, कोप्लेनर वाली कंडीशन सेम है। C1 C2 की वैल्यू दे रखी है, मीन्स जो सी वेक्टर होगा वो बन जाएगा 1i प्लस 2j प्लस C3 के। मीन्स आपको मिसिंग वेरिएबल C3 फाइंड करना है और गिवन क्या है कि तीनों वेक्टर्स क्या हैं आपके, कोप्लेनर। इज दैट क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे, मीन्स नेक्स्ट चैप्टर पे। यही था सारा वेक्टर अलजेब्रा। अगर आपको कोई भी वेक्टर अलजेब्रा में इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी काइंड की कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की, किसी स्टेप में या कोई वीडियो ना समझ आई हो, कोई स्टेप ना समझ आए, देन यू कैन आस्क मी। एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने ना करवाया हो और आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इज दैट क्लियर टू यू? ओके जी, धन्यवाद।